बहुत पुराने जमाने में एक ऐसा पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। और एक रात उस पेड़ से सिर्फ एक सेब नहीं बल्कि पूरा बाग ही चमकना बंद हो गया। राजा को नहीं पता था कि यह चोरी नहीं, एक प्राचीन श्राप का संकेत था और यह श्राप उसके राज्य को नष्ट करने वाला था। बहुत समय पहले उदयनपुर नाम के राज्य में महाराज वीरेंद्र देव का शासन था। उनका महल जितना भव्य था उतना ही अद्भुत था उसके पीछे फैला जादुई बाग। इस बाग में एक ऐसा पेड़ खड़ा था, सोने का सेब देने वाला पेड़। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि यह हजारों साल पुरानी दिव्य तपस्या का आशीर्वाद है। इसके फल से राज्य में समृद्धि बनी रहती थी। राजा ने 50 सैनिकों को दिन रात पहरा देने में लगा रखा था ताकि कोई चोर इसे छू भी न सके। लेकिन एक भोर बाग के माली ने चीखते हुए कहा, महाराज, सोने का एक सेब गायब है। पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजा गुस्से में बाग पहुंचे और देखकर दंग रह गए। पेड़ की चमक भी धीमी पड़ गई थी। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई, जो इस रहस्य का राज खोलेगा उसे आधा राज्य और अनमोल खजाना मिलेगा। राजा के 3 पुत्र थे। अर्जुन सबसे बड़ा, विक्रम मंझला, अनिरुद्ध सबसे छोटा। अर्जुन ने कहा, पिताश्री, मैं चोर को पकड़ूंगा। उसने रात में पहरा दिया, पर आधी रात को नींद आ गई। सुबह देखा एक और सेब गायब। अगली रात विक्रम गया, वह भी सो गया और तीसरा सेब भी गायब। राजा का मन भारी हो गया। तभी सबसे छोटा राजकुमार अनिरुद्ध आगे आया। मैं पहरा दूंगा महाराज। राजा ने तानों से भरी नजरों से कहा, तुम तो बड़े भाइयों जितने बलवान भी नहीं। जाओ, मुझे परेशान मत करो। पर अनिरुद्ध ने निवेदन किया। आखिर राजा मान गए। रात गहरी थी, ठंडी हवा बह रही थी। अनिरुद्ध ने तय किया, नींद नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। अचानक 12 बजे की घंटी बजी और तभी आसमान से एक चमकदार सुनहरी रोशनी उतरी। एक सोने की चिड़िया पेड़ पर बैठी। उसकी हर सांस से जैसे हवा में चिंगारियां फैल रही थीं। अनिरुद्ध मंत्रमुग्ध रह गया। चिड़िया ने एक सोने का सेब तोड़ा। अनिरुद्ध ने तीर मारा। चिड़िया उड़ गई, बट उसका एक जादुई पंख नीचे गिरा। सुबह उसने पंख राजा को दिखाया। पंख इतना कीमती था कि उसकी चमक से पूरी सभा सुनहरी हो गई। राजा ने कहा, उस चिड़िया को लाओ, पूरा राज्य तुमको दूंगा। अगली सुबह अनिरुद्ध यात्रा पर निकला। घने जंगल में एक पीली नारंगी आंखें वाली अद्भुत लोमड़ी मिली। वह बोली, अगर सोने की चिड़िया को पाना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं, वह एक श्रापित राजकुमारी है। अनिरुद्ध हैरान हो गया। श्रापित? हाँ, एक अभिशप्त महल में कैद राजकुमारी। वह तब तक श्राप मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसका विश्वास परखा न जाए। लोमड़ी ने कहा, तुम सुनोगे तो विजय तुम्हारी है, न सुनोगे तो विनाश निश्चित। लोमड़ी ने उसे एक किले तक पहुंचाया जहां सैनिक नींद में थे। अनिरुद्ध अंदर घुसा। सोने की चिड़िया एक साधारण लकड़ी के पिंजरे में बंद थी। पास में एक शानदार रत्न जड़ित स्वर्ण पिंजरा रखा था। लोमड़ी की चेतावनी याद थी, सोने के पिंजरे को मत छूना। पर चिड़िया बहुत सुंदर थी। अनिरुद्ध का दिल डगमगाया। उसने चिड़िया को सोने के पिंजरे में रख दिया और जैसे ही रखा, चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी। सिपाही जाग गए। अनिरुद्ध पकड़ लिया गया। राजा ने शर्त रखी, मेरे लिए सोने का घोड़ा लाओ, तभी बचोगे। लोमड़ी फिर मिली। इस बार नाराज भी थी। उसने कहा, तुम गलती दोहराते हो, यह श्राप विश्वास की परीक्षा लेता है। पर उसने मदद की। दूसरे महल में सोने का घोड़ा था। पास में 2 जीन, एक सोने की, एक पुरानी चमड़े की। अनिरुद्ध फिर बहक गया। सोने की जीन उठाई, घोड़ा हिनहिनाया, वह पकड़ा गया। राजा की नई शर्त, सोने के महल से राजकुमारी को लाओ। लोमड़ी ने सब समझाया। सोने के महल की राजकुमारी ही असली सोने की चिड़िया थी। शाम को वह तालाब पर आई। अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा। राजकुमारी मुस्कुराई, तुम वही हो जिसका इंतजार था। लेकिन उसने विनती की, बस एक बार माता पिता से मिल लूं। लोमड़ी की चेतावनी याद थी, लेकिन राजकुमार पिघल गया। राजकुमारी अंदर गई। पहरेदार जागे। अनिरुद्ध पकड़ लिया गया। नई शर्त, पहाड़ तोड़ो नहीं तो मृत्यु। 7 दिन बीत गए। अनिरुद्ध टूट चुका था। वह लोमड़ी को याद कर रहा था। तभी लोमड़ी प्रकट हुई। अब तुम सीख चुके हो, तुमने पहली बार मेरी हर बात मानी है। वह मुस्कुराई
और अपनी पूंछ से पूरे पहाड़ को कुछ ही मिनटों में हवा में उड़ाकर गायब कर दिया। राजा दंग रह गया। अनिरुद्ध की मेहनत देखकर उसने कहा, आज से तुम मेरे दामाद हो। राजकुमारी आई और उसके हाथ को छूते ही वह सोने की चिड़िया में बदलकर वापस लड़की बन गई। श्राप टूट चुका था। विवाह के बाद अनिरुद्ध ने लोमड़ी से पूछा, तुम कौन हो? लोमड़ी मुस्कुराई, मैं उस प्राचीन आर्षि की रक्षक हूं जिसकी तपस्या से सोने का पेड़ उगा था। जो शुद्ध दिल, धैर्य और भरोसा रखता है वही इस श्राप को तोड़ सकता था, और वह तुम हो। कहकर लोमड़ी आसमान में सुनहरी रोशनी बनकर गायब हो गई। राज्य में फिर से समृद्धि लौटी। सोने का पेड़ चमक उठा और राजकुमार राजकुमारी की कहानी स्टोरीज मंच की सबसे प्यारी दास्तान बन गई। अगर आपको जादू, रहस्य और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो स्टोरीज मंच को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन हम आपके लिए नई जादुई कहानियां लेकर आते हैं।